हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। ये है मेरी फिफ्थ वीडियो ऑन नेशनल इनकम। इससे पहले की वीडियोस में हमने आपसे बात करी थी, हमने चर्चा करी थी, हमने समझा था जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, और जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी कब होगा। और हमने समझा था नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में। और हमने बात करी थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है और उसमें मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो उसमें क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं। और हमने बात करी थी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर जाना है, तो हमें इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना चाहिए। अब तक हमने नेशनल इनकम के बारे में बात करी थी आपसे। आज का जो लेक्चर है हमारा है, हम इन सब सारी चीजों को जो हमने पढ़ा है, हम उस सारी चीजों को आज हम कंसोलिडेट करने वाले हैं। ये लेक्चर मैं समझता हूँ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बड़ा सिंपल करके समझेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, जैसे जब हमने जीडीपी को समझा था, जीडीपी के बारे में बात करी, तो जीडीपी में हमारा जी था ग्रॉस, जी था डोमेस्टिक और पी था हमारा प्रोडक्ट। जब हमने जीडीपी को समझा था, जब हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने जब डेप्रिसिएशन की बात आई थी, तो हमने जीडीपी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हमने लेस नहीं किया था। देखो, ग्रॉस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है उसमें जो नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, मतलब जीडीपी को नेट बनाना है, तो उसमें से मुझे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दूं, तो हमारा एनडीपी निकल के आता है। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब प्रोडक्शन हम करते हैं कमोडिटी का, सर्विसेज का, तो उसमें मशीनरीज यूज होती हैं, और मशीनरी की जो कॉस्ट होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो, जैसे एक मशीनरी 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है और 5 साल उसकी लाइफ है, तो हम उसे पर ईयर 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट मान के अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में उसे ऐड कर देंगे। लेकिन आप देखो, जब मशीनरी प्रोड्यूस हुई होगी, मैन्युफैक्चर हुई होगी, तो जिसने मशीनरी प्रोड्यूस की होगी, मैन्युफैक्चर की होगी, उसने जीडीपी में उसकी मशीनरी की जो वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, उसको ऐड कर दिया होगा। और यहाँ पे भी हम दोबारा से उसे जीडीपी में ऐड कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस कर देते हैं। ऐसे ही जब हम जीएनपी की बात करते हैं और जीएनपी से एनएनपी पे जाते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। आगे का टॉपिक देखने के लिए हम पहले जितने भी हमने अभी तक नेशनल इनकम में जितने भी टॉपिक समझे हैं, उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जब हमने जीडीपी की बात करी थी, जीडीपी में हमने समझा था, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते थे, तो हम देखते हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, टेरिटरी कहां की है। हमें इससे मतलब नहीं है प्रोडक्शन करने वाला कौन है, इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है। हम जीडीपी को कैलकुलेट करने के टाइम में हम देखेंगे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, टेरिटरी कहां की है। जब हम जीएनपी की बात करते हैं, हम जीएनपी में देखते हैं प्रोडक्शन करने वाला कौन है, उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है, भारतीय है या भारत के बाहर का है। अगर मुकेश अंबानी जी इंडिया में प्रोडक्शन करें या इंडिया के बाहर प्रोडक्शन करें, वो जीएनपी में काउंट होगा। अगर मुकेश जेफ बेजोस जी इंडिया में आके प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पे नेशनैलिटी कहाँ की है, इंसान कहाँ का है। और जब हमने समझा था जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, अगर मुझे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी रखना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जीएनपी में कौन सी चीजें आती हैं जो जीडीपी में नहीं आती। जीडीपी में कौन सी चीजें नहीं आती, मुकेश अंबानी जी अगर इंडिया से बाहर जाकर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जीडीपी में नहीं आता, तो हम उसे ऐड कर लेंगे। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जीडीपी में हैं लेकिन जीएनपी में नहीं आती। मैं दोबारा बोलूंगा अपने शब्दों को। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जीडीपी में है और जीएनपी में नहीं है, और हमें जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी रखना है, तो हम उन चीजों को जीडीपी में से लेस कर देंगे। वो कौन सी चीजें हैं, जेफ बेजोस ने इंडिया में आके प्रोडक्शन किया और जीएनपी में क्या था, हम नेशनलिटी देखेंगे भारतीय होगा, उसी को प्रोडक्शन में जीएनपी काउंट करने के टाइम पर लेंगे। जो जेफ बेजोस ने इंडिया में आके प्रोडक्शन किया, उसे हम जीडीपी में से लेस कर देंगे, तो हम बोल देंगे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। और यहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोल सकते हैं, मतलब 3 लाख रुपए का मुकेश अंबानी ने बाहर जाके प्रोडक्शन किया और जेफ बेजोस ने इंडिया में 2 लाख रुपए का आगे प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी 1 लाख रुपए। बात आई समझ में यहाँ तक। और हमने बात करी थी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। जब हमें मार्केट प्राइस दे रखा होता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है किस रेट पर हमारा जो
गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो कमोडिटी है, वो किस रेट पर मार्केट में सेल हो रही है। मतलब मार्केट प्राइस में हमारा क्या आता था, उसकी कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करते थे उसमें सब्सिडी। और फैक्टर कॉस्ट हमारा था फैक्ट्री की कॉस्ट, उसकी लागत कितनी है उस कमोडिटी की, उस सर्विसेज की लागत कितनी, उसे बनाने में कितनी उसकी लागत निकल के आई। और हमने बात करी थी जब मार्केट प्राइस दे रखा हो और फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे और सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। जब हम फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो और मार्केट प्राइस पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है उसे ऐड करेंगे और सब्सिडी को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। और यहाँ पे भी हम इसे नेट करके बोल सकते हैं, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जितना आया उसमें से अगर मैं सब्सिडी लेस कर दूं तो हम यहाँ पे बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतनी अब तक हमने आपसे चर्चा करी थी, बात करी थी। हम इसके आगे की साइड बढ़ते हैं। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें 8 टोटल कॉन्सेप्ट बनते हैं इनके सारे, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। से मुझे जाना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और यहां पे इसे यहां ना लिखते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और यहां पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहां से यूं चलें, यहां से यूं चलें, यहां से यूं चलें। अब आप मुझे बताइएगा, आप थोड़े से ध्यान से, बड़े तसल्ली से समझेंगे। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है और मुझे जाना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो मुझे इसमें क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं, आप मुझे बताओ। देखो मार्केट प्राइस दे रखा है और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है उसे हम समझें। मार्केट प्राइस में से अगर मैं यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसे रेड से ना लिख के अभी इसे ब्लैक से ही लिखते हैं। अगर मैं लेस कर दूं नेट आईडीटी, अगर मैं नेट आईडीटी इसमें से लेस कर दूं तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से पहुंच जाऊंगा। देखो जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, यहाँ पे एमपी और एफसी का फर्क आ रहा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क आ रहा है। तो मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो यहाँ पे नेट आईडीटी यहाँ पे लेस कर दूंगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा, तो मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा नेट आईडीटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक बात समझ में आई। देखो ऐसे ही मुझे जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी मार्केट प्राइस पे जाना है, तो यहाँ पे फर्क क्या है, जी का एन हो रहा है, मार्केट प्राइस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ग्रॉस का नेट हो रहा है। ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर लेस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मुझे एनडीपी से जीएनपी पे जाना हो तो यहां से यहां जाना हो तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। यहां तक बिल्कुल समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसे देखते हैं, यहां पे लिख रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे भी फर्क डेप्रिसिएशन का है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लेस डेप्रिसिएशन। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, एनडीपी से जीएनपी पे जाना है, तो यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन। यहां तक कोई दिक्कत। जब मुझे एनडीपी से जीडीपी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। और जीडीपी से एनडीपी पे जाना हो, ग्रॉस से नेट पे जाना हो, तो मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लेस कर दूंगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लेस कर दूंगा हमारे पास नेट आईडीटी लिख लेते, आईडीटी, ठीक है। अगर मुझे यहां से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो मैं ऐड कर दूंगा नेट आईडीटी। बात मेरी समझ में आई यहां तक। अब हम चलते हैं जीडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी पर, जीएनपी एट एफसी पर। जीडीपी को काउंट करने के टाइम पे हम देखते थे जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, वो कहां पर हो रहा है, टेरिटरी कहां की है,
हमें इंसान से कोई मतलब नहीं था, इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो। मुकेश अंबानी जी प्रोडक्शन करें या फिर जेफ बेजोस जी आके प्रोडक्शन करें, हम देखेंगे टेरिटरी कहाँ की है। और जीएनपी को काउंट करने के टाइम में हम देखते हैं इंसान कौन है, भारतीय है या भारत के बाहर का है, हिंदुस्तानी है या फिरंगी है। अब मुकेश अंबानी जी बाहर जाके प्रोडक्शन करें या इंडिया में रह के प्रोडक्शन करें, जीएनपी में काउंट होगा, लेकिन बाहर वाले इंडिया में आगे प्रोडक्शन करेंगे तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। तो जीडीपी में, जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी में पहुंचना है तो मैं यहाँ पे ऐड क्या करूंगा, एनएफआईए, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मतलब मुकेश अंबानी ने जो बाहर जाके प्रोडक्शन कर दिया, मतलब यूएसए में या फिर मैं कहूँ किसी भी कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर दिया तब वो जीडीपी में ऐड होगा। और जो जेफ बेजोस जी आके यहाँ पे इंडिया में आगे प्रोडक्शन किया उन्होंने वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे एनएफआईए क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जीडीपी में ऐड कर देंगे तो जीएनपी एट एफसी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर मुझे जीएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे लेस कर दूंगा एनएफआईए। ऐसे ही मुझे एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एनएनपी एट एफसी पे जाना है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहां से यहां जाना है तो लेस कर दूंगा एनएफआईए। अगर ऐसे ही मुझे जीडीपी एट एमपी पे जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, एनएफआई ऐड कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना। और यहां से मुझे यहां जाना है तो यहां पे लेस कर दूंगा एनएफआई। ऐसे यहां पे देख लेते हैं, कितना सिंपल है भाई। सारी चीजें यहाँ पे कंसोलिडेट होके आ गई, इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं भाई, कहीं से कहीं पहुंच जाओ। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो यहाँ पे क्या करूंगा, लेस एनएफआईए। यहां तक बात समझ में आई। मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं भाई, मगर अगर मुझे एनएनपी एट एमपी से मुझे जाना है एनएनपी एट एफसी, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो मेरे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उन्हें यहाँ पे लेस कर दूंगा। देखो यहां से मुझे यहां जाना है, देखो एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी लिखा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लेस करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जितने मेरे आए हैं उसे मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा, तो एनएनपी एट मार्केट फैक्टर प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे जीएनपी एट एनएनपी आने के लिए मुझे लेस कर दूंगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और एनएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी पे जाने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। कहीं से आप कहीं पहुंच सकते हो, ये पूरा चार्ट बना हुआ है, कहीं आप जहां जाना चाहो वहां जाओ, कोई भी चीज दे दो आपको। ऐसे मैं यहाँ पे जीडीपी एट एमपी दे रखा है मुझे, ठीक है, और मुझे पहुंचना है जीएनपी एट एफसी पर। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, पहले पहले यहाँ पर डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी का, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं एनएफआईए, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे लेस कर दूंगा मैं यहाँ पे नेट आईडीटी। बात आई समझ में, तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। बात आई मेरी समझ में, कहीं से आप कहीं पहुंच सकते हो, यहाँ पे जहां जाना चाहो आप, कोई भी चीज दे रखी हो आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, पूरा कंसोलिडेट कर चुके हैं हम इस चीज को। कहीं आपको एग्जाम में कोई भी चीज दे दे, आपको पहली चीज तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, हमने किसी भी चीज को रटा नहीं है, हमने सारी चीजों को अच्छे से समझा है। तो अब आपको कहीं से कोई भी चीज दे दे उठा के, हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाए, हम घूमेंगे नहीं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको दिक्कत आ रही होगी इसे समझने में थोड़ी बहुत, आप हमारी वीडियोस को जाके देखिए नेचुरल इनकम की। जितनी भी सारी हमारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, और बड़े बेहतरीन तरीके से आप इन सब चीजों को इकट्ठा करके समझ पाएंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आगे वाले लेक्चर्स में हम आपसे बात करने वाले हैं, हम नेशनल इनकम को, जीडीपी को, जीएनपी को हम काउंट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके अलग-अलग कौन-कौन से मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।